नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि जून 2024 में मिथुन राशि वालों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। आज हम इसी खुशखबरी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि पैसों के मामले में, प्यार के मामले में और स्वास्थ्य के हिसाब से ये जून का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। तो अगर आपकी भी राशि मिथुन है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए ताकि हम आपको कुछ उपाय बता सकें। आइए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा सामान्य तौर पर आपके लिए जून का महीना। यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, इसलिए आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए। विशेष रूप से आपके खर्चे और आपके स्वास्थ्य पर आपका ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों मोर्चों पर आपकी चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। और यदि आप इन पर शुरू से ही ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको बाद में परेशानी उठानी पड़ सकती है। विदेश यात्रा करने का सुनहरा मौका आपके हाथ इस महीना लगने वाला है, इसलिए अपनी तैयारी में कोई कमी बाकी न रखें। विद्यार्थियों के लिए महीना अनुकूल रहेगा, लेकिन अन्य प्रतियोगी परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को कठिन प्रयास के बाद ही सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। एक दूसरे को भली प्रकार समझना आपके लिए चुनौती होगा। अविवाहित जातकों के लिए यह महीना ठीक ठाक है, लेकिन आप कुछ समय के लिए अपने अपने जीवन साथी से दूर जा सकते हैं, अथवा उन्हें भी अपने काम के सिलसिले में कुछ समय के लिए आपसे दूर होना पड़ सकता है। इससे आपके बीच कुछ दूरी आ जाएगी, लेकिन यह आपके प्यार को बढ़ाएगी। करियर में स्थितियां उतार चढ़ाव से भरी रहेंगी। आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा। काम में व्यस्तता के चलते आप काफी समय परिवार को नहीं दे पाएंगे और परिवार में कुछ उतार चढ़ाव बने रहेंगे। उन पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आइए अब समझ लेते हैं कार्यक्षेत्र के मामले में जून का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। दशम भाव में राहु महाराज पूरे महीने बने रहने के कारण आपको अपने काम को आसानी से करने में महारत हासिल होगी। जो काम औरों के लिए मुश्किल होगा, आप उसे बहुत ही जल्दी और अच्छी तरीके से कर डालेंगे। लेकिन जल्दबाजी में आकर कुछ कठिन काम आपके हाथ से खराब हो सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी में आने से बचें और अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखें। तभी आप अपनी नौकरी में अच्छी स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा और व्यस्तता रहेगी और काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर या विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज एकादश भाव में विराजमान हैं, जिससे आपको कठिन प्रयासों से अपने कार्य में सफलता मिलेगी और नौकरी में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको कठिन चुनौतियां देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप इन चुनौतियों को आसानी से कर पाएंगे। उनका विश्वास बढ़ेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय व्यवसाय में विस्तार करने से पूर्व कुछ नई योजनाओं को अमल में लाने का होगा। विदेशी माध्यमों से आपके व्यापार को आशातीत सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, इसलिए इस दिशा में प्रयास अवश्य करें। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ही ग्रह प्रथम भाव में आकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार में अच्छा विस्तार करने का मौका मिल सकता है। व्यापार में अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी, आर्थिक लाभ होगा और व्यापार की उन्नति होगी, जिससे आप भी प्रसन्न चित्त रहेंगे। आइए अब समझ लेते हैं आर्थिक मामले में जून का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना कुछ कमजोर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। मंगल महाराज तो पूरे महीने आपके एकादश भाव में रहेंगे, जो आपकी सभी परेशानियों को हल करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे और आपकी आमदनी को बनाए रखेंगे। आपकी दैनिक आमदनी भी ठीक होगी। इस प्रकार देखें तो आर्थिक रूप से आपको आमदनी प्राप्त होने के दो प्रबल योग बनेंगे, लेकिन एक साथ चार ग्रह आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। बुध, शुक्र, बृहस्पति और सूर्य महीने की शुरुआत से ही द्वादश भाव में डेरा जमाए बैठेंगे। आपके खर्चों को लगातार बढ़ाते रहेंगे। इस प्रकार खर्च बढ़ने से आपकी आमदनी भले ही कितनी ज्यादा क्यों ना हो, आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। हालांकि 12 जून को शुक्र, 14 जून को बुध और 15 जून को सूर्य के द्वादश भाव से निकलकर प्रथम भाव में आ जाने से इन खर्चों में अचानक से कमी भी आ जाएगी और तब आप अपनी आमदनी का लुत्फ उठा सकेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे।
पूरे महीने नवम भाव में बैठे शनि महाराज आपके एकादश भाव को भी देखेंगे, जिससे आपकी आमदनी को भाग्य का भी साथ मिलेगा, जिससे आपकी आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और आपको परेशानियों से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। 14 जून से 29 जून के बीच बुध के प्रथम भाव में बने रहने से परिवार का आर्थिक सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। उसके बाद 29 जून को बुध कर्क राशि में द्वितीय भाव में चले जाएंगे तो आपको संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ हो सकता है और इसी दौरान परिवार की आमदनी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। शुक्र की वजह से आपको शेयर बाजार से भी अच्छा लाभ होने की उम्मीद है। व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी हो सकती है। आइए अब समझ लेते हैं स्वास्थ्य के मामले में जून का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। राशि स्वामी बुध, शुक्र, सूर्य और बृहस्पति के साथ आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे तथा एकादश भाव में बैठे हुए मंगल महाराज पर नवम भाव में बैठे शनिदेव की भी दृष्टि होगी, जिससे आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। यदि आपने समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया तो यह मुसीबत बड़ी हो सकती है। द्वादश भाव में बैठे चारों ग्रह, इसके अतिरिक्त एकादश भाव से मंगल और नवम भाव से शनिदेव, ये सभी ग्रह आपके छठे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ सकती है और आप बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए आपको समय रहते अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। आवश्यकता होने पर अपनी चिकित्सीय जांच करानी चाहिए और चिकित्सक से संपर्क करके आवश्यक उपचार कराना चाहिए ताकि आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार ना हो। अपने स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक रहकर आप बहुत सारी समस्याओं को होने से पूर्व ही रोक सकते हैं। आइए अब समझ लेते हैं आपके फेवरेट टॉपिक, यानी कि प्रेम व वैवाहिक मामले में जून का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और ना ही सब्सक्राइब किया है। प्लीज ऐसा मत करिए। एक लाइक दे देने से और सब्सक्राइब कर लेने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि ऐसी ही और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र द्वादश भाव में बृहस्पति, बुध और सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके पार्टनर के बीच संबंधों में बढ़ोतरी होगी। अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी होने से आपको बड़ी प्रसन्नता होगी, लेकिन विचारों में कुछ समय के लिए भिन्नता हो सकती है, जिससे आप एक दूसरे से कुछ कटे कटे से रह सकते हैं। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होना आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि ऐसे में आपकी सारी ऊर्जा अपने रिश्ते को बचाने में लग जाएगी, जबकि ऊर्जा की अधिकता के कारण रिश्ते में गहमा गहमी बढ़ सकती है और आप एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। इसलिए बहुत हद तक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 12 जून को प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। तब से आपके प्रेम संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने प्रियतम के प्यार की गिरफ्त में गिरफ्तार हो जाएंगे और अपने दिल को हार बैठेंगे। इससे आपका प्रेम जीवन पहले के मुकाबले और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति द्वादश भाव में शुक्र, सूर्य और बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे रिश्तों में तनातनी होने की स्थिति बन सकती है। परिवार वालों का अत्यधिक हस्तक्षेप आप और आपके जीवन साथी के बीच तनाव को बढ़ाने का मुख्य कार्य करेगा। इसलिए आपको चाहिए कि किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। जब तक अपने कानों से कुछ ना सुने तब तक किसी बात पर विश्वास ना करें, और यदि ऐसा कुछ होता भी है तो अपने जीवन साथी से तुरंत बात करें, जिससे आप दोनों के बीच कोई दूरी ना आ पाए और सभी बातें समय रहते ठीक हो जाएं। ससे आपका रिश्ता अनुकूल बना रहेगा और बुध और शुक्र के महीने के उत्तरार्ध में प्रथम भाव से सप्तम भाव को देखने के कारण आपके रिश्ते में प्रेम की बढ़ोतरी होगी और आप खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जो जातक अभी तक अविवाहित हैं, उनके विवाह की संभावना भी महीने के उत्तरार्ध में बन रही है। अब थोड़ा पारिवारिक मामले में जून का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए समझ लेते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है।
राहु दशम भाव में और केतु चतुर्थ भाव में पूरे महीने बने रहेंगे, जिससे घर का माहौल अस्थिर रहेगा और घर में अशांति का माहौल भी हो सकता है। आपको अपने परिजनों के बीच अच्छी स्थिति को लाने के लिए कठिन प्रयास करने होंगे। पारिवारिक सामंजस्य कुछ समय के लिए हिल सा जाएगा, इसलिए उसे वापस प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत और कठिन प्रयासों की आवश्यकता होगी। मंगल महाराज एकादश भाव में बैठकर पूरे महीने आपके दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ सकती है। याद रखिए, कड़वी वाणी किसी को पसंद नहीं होती, भले ही आप कितनी अच्छी बात कर रहे हो। इससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है और घर में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी रखते ही आगे बढ़ें। शुक्र और बुध जैसे ग्रह महीने के उत्तरार्ध में आपके प्रथम भाव में होंगे, जिससे आपके निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। आपके मन में सभी के लिए प्रेम और स्नेह की भावना बढ़ेगी और इसी से आप अपने परिवार वालों को एकजुट बनाने में सफल हो सकते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने के शुरुआत में आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे घर से कुछ समय के लिए दूरी हो सकती है। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में 14 जून को बुध, उससे पूर्व 12 जून को शुक्रवार, फिर 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपको इन समस्याओं में कमी महसूस होने लगेगी। शनि कर्क राशि में आपके द्वितीय भाव में 29 जून को प्रवेश करेंगे, जिससे परिवार का और कुटुंब का माहौल सकारात्मक हो जाएगा और आर्थिक मुद्दे हल हो जाएंगे। दोस्तों, गीता में लिखा है कि जब आप किसी एक व्यक्ति की मदद करते हैं तो भगवान आपको और आपके पूरे परिवार की मदद करते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि आप उनकी मदद कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।